बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आज की अपडेट देते हुए तमाम इन्वेस्टर्स को बताना चाहूँगा और ख़ास करके उन इन्वेस्टर्स को जो बहुत ज़्यादा परेशान हैं और पैनिक हो रहे हैं और तरह तरह के सवालात कर रहे हैं। भाई, हमारी कंपनी बिल्कुल जेन्युइन है। मैं भी आप लोगों की तरह इन्वेस्टर हूँ। मैं कोई कंपनी का MEIDSA नहीं हूँ और मैं भी कंपनी के मुखालफिनों में से था किसी वक्त पर, और पुणे के एसोसिएशन की वजह से जब मुझे हक पता चला तो मैं कंपनी की फेवर में आया हूं। दूसरी बात, हमारी कंपनी ने 250 करोड़ के आसपास इनकम टैक्स भरा है। बिजनेस है हमारी कंपनी का, हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज का, नोएरा शेख आपा का बिजनेस जेन्युइन है। ये स्कीम कोई पॉन्जी नहीं है, तभी इतना टैक्स भरा गया, कोई मामूली रकम नहीं है। और साथ में मैं ये भी कहना चाहूंगा कि हमारा मामला बहुत जल्द इंशाल्लाह हल होने पर है और 16 तारीख को मुकुल रोहितगी साहब खुद आर्गुमेंट करने वाले हमारे केस में। जो लोग फितने फैला रहे उन्हें फैलाने दो, जो बातें कर रहे उन्हें करने दो। हम सब्र करने वालों के लिए इंशाल्लाह खैर ही खैर है। दूसरी बात, एक इंसान जिनको सारे लोग चाचा कह के बोलते हैं, जो तरह तरह के फितने करने में लगे हुए हैं, मेरे पीछे हाथ धो के लगे हुए, और न जाने हर एक दूसरे आदमी से उनकी दुश्मनी है, वो सबको डिक्टेट करना चाहते हैं या अपने मर्जी से चलाना चाहते हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता है। और मैं सब लोगों से ये भी अपील करूंगा कि चाचा के फितने में मत आओ। इनके पास शायद कोई काम धंधा नहीं है, तो यही उकसाने के काम में ये लगे हुए हैं। और ये चाचा को हमारे मुअज़्ज़िज़ मोहतरम भाई आशिक परकार साहब ने और भी हमारी कई कोकनी भाइयों ने कई बार इनको समझाया, कई बार इनसे रिक्वेस्ट करी कि आप फितने फसाद ना करो, मगर फिर भी ये चाचा जो है बाज नहीं आ रहे हैं और अपने आप को ऐसा दिखाना चाह रहे कि जैसे सारे कोकनियों का ठेका इन्होंने ही लेकर रखा है। हालांकि इनको कोई पूछता नहीं है, कोई इनको जो देखता भी नहीं है और इनकी बातें सुनकर सिर्फ सर में दर्द होता है। इनको सबक सीखना चाहिए किस तरीके से बाकी लोग, कोकनी लोग काम कर रहे हैं। जैसे कि हमारे आशिक भाई हैं, कितना वो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं, हर तरीके से मेरा साथ दे रहे हैं। इस तरह इनको काम करना चाहिए, ना कि उकसाना, फितने फसाद करना, आपस में एक दूसरे को लड़वाना। ये बहुत ही गलत चीज है और मैं इसको कंडेम करता हूं। मुझे कोई हीरो बनने का, फेमस होने का, किसी चीज का कोई शौक नहीं है। मैं हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की कल भी सपोर्ट में था, आज भी, और इंशाल्लाह आगे भी रहूंगा, क्योंकि ये कंपनी हक पर है और बिजनेस, हमारी कंपनी का जो बिजनेस है वो बिल्कुल जेन्युइन बिजनेस है और हमारे कंपनी के खिलाफ किसी को कुछ भी नहीं मिला, तमाम जांच एजेंसियों को कुछ भी नहीं मिला है। तेलंगाना हाईकोर्ट से मैं बार बार यही बात इसीलिए बोल रहा हूं कि तेलंगाना हाईकोर्ट से नोएरा शेख आपा को बेल इसीलिए मिली क्योंकि नोएरा शेख आपा हक पर है और कंपनी हक पर है, और उसी के बिना पर हमारा केस सुप्रीम कोर्ट में लड़ा जा रहा है। तो जितने भी इन्वेस्टर्स हैं, मैं सबको ये रिक्वेस्ट करूंगा कि बिल्कुल डरने घबराने की जरूरत नहीं। मैक्सिमम इंशाल्लाह 1 से 2 हियरिंग में हमारा मैटर निमट जाएगा और मैं सब लोगों को पेशेंस बनाए रखने की अपील करता हूं। ये कंपनी हक पर है, तभी इतने सारे सपोर्टर्स इस कंपनी के साथ शाना बशाना खड़े। ये कंपनी हक पर है, इसीलिए मैंने अपना दिल फेर दिया और मैंने हक को पहचाना जब मुझे हक दिखाया गया। वरना बाकी दूसरे कंपनियों का, और इसका आप लोग हाल देख सकते हो, चंद दिनों के अंदर उनकी असलियत और उनकी हकीकत पता चल गई। लेकिन हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के मामले में अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है और हम ये उम्मीद करते हैं कि ये कंपनी इंशाअल्लाह जिस तरह कल तक बेसहाराओं का सहारा थी, बेरोजगारों के लिए रोजगार का जरिया थी, यतीमों बेवाओं का सहारा थी, इंशाअल्लाह आगे इससे बढ़ चढ़ कर और बेहतरीन काम करेगी। मैं तमाम इन्वेस्टर से पेशेंस बनाए रखने की अपील करता हूं। भाई, तरह तरह के फितने उठेंगे, उस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। बहुत ही कम वक्त बचा है और इंशाअल्लाह हमारी फतेह होगी। और मैं चाहता हूं सभी सपोर्टर्स आपस में इत्तेहाद रखे, इत्तिफाक रखे। हम सब लोग सपोर्टर्स हैं और हम सारों का मकसद भी एक है, हम सारों का दुश्मन भी एक है। ये सारी साजिश आप लोग अच्छी तरीके से जानते हो। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुनाफिकीन, AIMIM, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुजरिमीन, अल्लाह ताला की इनके ऊपर लानत हो जिन्होंने आज ऐसी पोजीशन में लाकर खड़ा कर दिया मुसलमानों को। अरे मुसलमान अगर अपना पैसा इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग कैसे होंगे? मैं ये सवाल असदुद्दीन ओवैसी तुझसे करता हूं, चोर इबिन चोर, लैंड ग्रैबर इबिन लैंड ग्रैबर, तुमसे मैं ये सवाल करता हूं
कि अगर मुसलमान इन्वेस्ट नहीं करेंगे, अपने पैसे को सरमाएकारी में नहीं लगाएंगे, इस तरह की कंपनीज अगर आगे नहीं बढ़ेंगी तो हम मुसलमानों का भला कैसे होगा। आज हमें मुसलमानों को कहीं अपॉर्चुनिटीज इतने आसानी से मिलती नहीं है, गल्फ के भी हालात बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो ऐसे में हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज एक बहुत बड़ी नेमत है हमारे लिए, और हम अल्लाह ताला से यही दुआ करते हैं, और आप सब लोगों को यही बोल रहा हूँ मैं कि अल्लाह ताला से दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हमें AIMIM, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुनाफिकीन, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुजरिमीन, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल लैंड ग्रैबिंग के फितने से बचाए, और हमारी बहन नोएरा शेख आपा को जल्द अज जल्द रिहा कराए। और इंशाअल्लाह वो ज़रूर रिहा होंगी, और बहुत जल्द होंगी, और बहुत जल्द हमारा मामला निमट जाएगा। और मैं ये उम्मीद भी करता हूँ इंशाअल्लाह हमारा ये वाला रमज़ान बहुत अच्छे से गुजरेगा। इसीलिए सब लोगों से मैं दुआओं की अपील करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।